जो पूर्व सरकार के 6 महीनों में लास्ट के 6 महीनों में जो संस्थान खोले गए थे उनको डिनोटिफाई किया और उस पर सियासत भी प्रदेश में हुई। अब आर पार की लड़ाई में भाजपा आ गई है। आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है पूरे प्रदेश में और आने वाले समय में राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जाएगा, रोष प्रदर्शन भी होंगे। आखिर किस तरह से भाजपा इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, इसी विषय पर बातचीत के लिए इस अभियान के प्रदेश संयोजक रणधीर शर्मा हमारे साथ हैं। श्री नैना देवी से विधायक भी हैं। रणधीर जी, जिस तरह से डिनोटिफाई हुए हैं संस्थान, ये आरोप लगाकर वर्तमान सरकार ने उन्हें डिनोटिफाई किया कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी उस वक्त बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए इनको जो है डिनोटिफाई करना पड़ा है। देखिए, इस मामले पर मुख्यमंत्री और सरकार के अन्य मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। बजट का प्रावधान करके ही और पोस्टों को क्रिएट करके ही संस्थान खोले गए हैं। जितने भी संस्थान खोले हैं सबको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, पोस्टें क्रिएट हुई हैं और पोस्टें क्रिएट होने के बाद ही उनको भरने का प्रोसेस चलता है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और किसी ना किसी भवन में, कहीं किराए के भवन है, कहीं कोई स्कूल अपग्रेड हुआ तो स्कूल में किसी कमरे में नई कक्षा बिठा दी जाती है और आगे आने वाले समय में भवनों के लिए बजट का प्रावधान होता है। परंतु एडवांस में बजट का प्रावधान कभी होता ही नहीं है। जब कोई इंस्टीट्यूट जो है वो खुलेगा तभी उसके लिए बजट भी होगा, तभी उसके पद भरे जाएंगे। इसलिए ये गुमराह करने वाली बातें हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में होता आया है उसी तरह से ये संस्थान भी खुले हैं और कांग्रेस सरकारों ने भी इसी तरह से, पिछली वीरभद्र सरकार ने अंतिम सप्ताह में 26 डिग्री कॉलेज खोले थे। हमारी जयराम सरकार ने सभी कॉलेज चलाए। मुझे 1997 की याद है, 1000 से भी ज़्यादा प्राइमरी स्कूल कांग्रेस सरकार खोल गई थी लास्ट मंथ में। पशुशालाओं में प्राइमरी स्कूल, कम्युनिटी सेंटर्स में प्राइमरी स्कूल। हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना चलाकर हर प्राइमरी स्कूल को 3-3 पक्के कमरे दिए थे। कोई स्कूल बंद नहीं किया था। इसलिए नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, नई प्रथा शुरू कर रहे हैं जो ना जनहित में ना प्रदेश हित में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। तो मंत्रियों की कोठियों पर करोड़ों रुपए खर्च करी है रिपेयर करने के लिए। 2 महीने से मरम्मत ही चली आ रही है और उसके बावजूद बाकी सब काम रोककर, विकास कार्य ठप करके, विधायक विकास निधि बंद करके, योजनाएं बंद करके उस पैसे से अपनी चुनावी गारंटियां देने का प्लान बनाया जा रहा है। मैं इसे धोखा मानता हूं। आपने जो चुनावी वायदे किए उसको आप ध्यान रखते घोषित वायदे करने से पहले, और अब जो किए हैं तो आप फिजूल खर्ची रोकिए, आप अपने आय के संसाधन बढ़ाइए और उसके बाद उन गारंटियों को पूरा करिए। परंतु पिछले सारे काम ठप कर देना, विकास रोक देना, जनहित की योजनाएं बंद कर देना और वही वैसा चुनाव की गारंटियों को पूरा करने में देना, तो ये सरेआम धोखा है। इसलिए मैंने इस सरकार को धोखेबाज सरकार की संज्ञा दी है। बिल्कुल, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा थे और इन्होंने कहा कि ये धोखेबाज सरकार है और विकास के कामों को रोककर अपनी गारंटी देने के लिए पैसे को इकट्ठा किया जा रहा है, जो गलत है। और जो डिनोटिफाई संस्थान हुए हैं उसके खिलाफ बड़े स्तर पर आने वाले समय में भाजपा की तरफ से प्रदर्शन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।